स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वे लगातार हड़ताल पर हैं। इसी बीच कई जिलों से उनके बर्खास्तगी के आदेश भी जारी हो चुके हैं। 3 जिलों से कलेक्टरों के द्वारा एस्मा लगने के बाद ड्यूटी पर न लौटने वाले करीब 1200 स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कोरबा में 337, जगदलपुर में 269, कांकेर में 568 जो कर्मचारी हमें शामिल हैं। और भी कई जिलों से आदेश जारी होना बाकी है और कई जिलों से आदेश में कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया है और कई जिलों से कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त कर दिया जा रहा है। तो सरकार की इस दमनात्मक कार्रवाई से जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं काफी नाराज हैं। कोरोना काल जैसी महामारी में सरकार के काम को पूरी जिम्मेदारी से करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर जिन कर्मचारियों ने सेवा भाव से समस्त प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको कोरोना जैसी महामारी से उबारने का काम किया और सरकार उन्हीं के ऊपर अब सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई कर रही है। तो इसका विरोध करते हुए कर्मचारियों ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आगामी चुनाव में सरकार को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस अपनी दमनकारी नीतियों से कर्मचारियों की जो आवाज है उसको दबा नहीं सकती है। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी के द्वारा कर्मचारियों के मंच पर जाकर कहा गया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो। आपसे भरोसा दिलाना चाहता हूं, इस सरकार के उल्टा गिनती चालू हो गई। इस सरकार के उल्टी गिनती चालू हो गई है। इस सरकार जो भैया है, ये सरकार आपके मांग पूरा नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाला है, आपके मांग यहां पूरा करेगी। आपके सेवा, आपके समर्पण, आपके त्याग, आपके तपस्या व्यर्थ नहीं जाकर आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा ला बचाए के काम। वहीं पर दूसरी ओर कलेक्टरों के द्वारा जो कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है उसका बहुत ही पुरजोर विरोध कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने इसे सरकार का दमन बताते हुए चुनाव में देख लेने की चेतावनी दी है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष और संरक्षक PR यादव ने बताया कि हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों की बर्खास्तगी हिटलरशाही है। इसका संघ कटु शब्दों में निंदा करता है। राज्य शासन से मांग करता है कि बर्खास्तगी का जो आदेश है उसको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी मांगों पर लोकतांत्रिक तरीके से विचार किया जाना चाहिए और उनकी मांगों का निराकरण करना चाहिए। वहीं पर जो कर्मचारी नेता विजय कुमार झा है उनके द्वारा स्वास्थ्य संयोजक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष टाजन गुप्ता और नर्स कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष रीना राजपूत ने बताया कि बस्तर में कांग्रेस को हराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संकल्प ले लिया है। इसीलिए बस्तर में हड़ताली 296 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। हमेशा हड़ताल के दौरान सरकार व कर्मचारी संघ के जो नेता हैं उनके बीच में चर्चा होती है और निर्णय होता है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। कोई भी एक ब्लॉक, जिला या तहसील के अधिकारी को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य शासन के द्वारा ऐसा कोई भी आदेश या निर्देश अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन बस्तर के जो अधिकारी हैं वहां पर अफसरशाही हावी है और अपनी इच्छा से वे बर्खास्तगी का निर्णय लेकर चुनाव के मौके पर कर्मचारियों को बर्खास्त कर रहे हैं। वहीं पर उनके द्वारा बताया गया कि जो कांग्रेस की सरकार है, गंगा जल की कसम खाकर कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा पत्र बनाया था और उसमें जो वादे किए थे कर्मचारियों से उनको पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार बनने के बाद सरकार के तेवर बदल गए और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार का अंग है, उनके द्वारा कई मौकों पर अपनी मांगों से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया। उनकी जो फाइल है उसको मुख्यमंत्री महोदय जी तक जो अफसरशाही है वह हावी होने की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जो वेतन विसंगति की मांग है और भी कई प्रकार की मांग है, उसकी फाइल को जो अधिकारी हैं वह मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिससे उनकी जो मांग है वह लंबित है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा स्वयं कहा गया है
कि आपकी फाइल जैसे ही मेरे पास आएगी मैं उस पर विचार करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का भला नहीं चाहते हैं और उनकी जो फाइल है उसको मुख्यमंत्री महोदय जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का बर्खास्तगी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में बालोद के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जी के द्वारा 21 रेगुलर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और अब तक 30 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। सीएमएचओ ने स्पष्ट कर दिया है कि बर्खास्तगी की कार्रवाई जो है आगे भी चरणवार जारी रहेगी। हालांकि बर्खास्तगी का असर कर्मचारियों के ऊपर नहीं हो रहा है, इससे उनके आंदोलन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है और बल्कि आंदोलन और भी तेज हो रहा है। तो आपको बता दें कि जो कर्मचारी हुए हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इनकी 5 सूत्रीय मांग है। वेतन विसंगति भत्ता सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं वे हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। तो साथियों, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर सरकार की दमनात्मक कार्रवाई लगातार जारी है और सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा लगातार कर्मचारियों को बर्खास्त और निलंबित करने के आदेश हर जिले से जारी किए जा रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कि जो कर्मचारी हैं क्या उनकी मांग जायज है? क्या सरकार को उनकी मांग पूरी करनी चाहिए और आखिर सरकार इनकी मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।